क्या आपने कभी सोचा है महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान घर घर में गौरी पूजन क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात, क्यों हमेशा 2 गौरी प्रतिमाएं स्थापित की जाती है? यह परंपरा सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। आज हम जानेंगे गौरी पूजन के पीछे छुपे रहस्य और उसकी दिव्य महिमा। गौरी शक्ति का स्वरूप है। उन्हें पार्वती, महेश्वरी और महालक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। महाराष्ट्र में उन्हें विशेषकर महादेव की अर्धांगिनी और गणपति की माता के रूप में पूजते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गणेशोत्सव में जब गणपति घर पधारते हैं, तो उनकी मां गौरी भी महालक्ष्मी रूप में कुछ दिनों के लिए आती है। यानी जैसे मां अपने बेटे से मिलने मायके आती है, वैसे ही गौरी भी अपने पुत्र गणपति से मिलने घर घर आती है। अब सवाल उठता है, हमेशा 2 गौरी प्रतिमाएं ही क्यों स्थापित की जाती है? इसका रहस्य 2 प्रमुख मान्यताओं में छुपा है। माना जाता है कि ये प्रतिमाएं ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। महाराष्ट्र की लोक कथा कहती है कि जब गौरी माँ अपने पुत्र गणपति से मिलने आती है, तो वह अकेली नहीं आती, बल्कि अपनी बहन के साथ आती है। यह बहन का स्नेह और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि दोनों गौरी क्रमशः धन समृद्धि और ज्ञान विद्या का प्रतीक है, यानी जहाँ एक प्रतिमा लक्ष्मी रूप में सुख समृद्धि देती है, वहीं दूसरी सरस्वती रूप में ज्ञान और शांति प्रदान करती है। इसीलिए 2 गौरी प्रतिमाएं जीवन के 2 मुख्य स्तंभ, धन और ज्ञान का आशीर्वाद देने घर आती है। गौरी पूजन महाराष्ट्र के हर घर में बड़े प्रेम और आदर से होता है। गौरी की प्रतिमाएं मिट्टी या धातु की होती है, जिन्हें साज श्रृंगार से सजाया जाता है। नई साड़ी, गहने, फूलों की माला और हल्दी कुमकुम से उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि जैसे बहन मायके आती है और 3 दिन ठहरती है, वैसे ही गौरी माँ भी 3 दिन घर पर वास करती है। इन 3 दिनों में घर में दिव्यता, समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है। तीसरे दिन गौरी का विसर्जन किया जाता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, गणपति का विसर्जन उत्सव और धूमधाम से होता है, जबकि गौरी का विसर्जन भावुकता और शांति के साथ, मानो बहन मायके से विदा लेकर लौट रही हो। महाराष्ट्र में गौरी पूजन का सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व स्त्रियों का पर्व माना जाता है। गृहिणियां विशेष रूप से गौरी की पूजा करती है और सुख समृद्धि, पति की दीर्घायु और बच्चों की खुशहाली की कामना करती है। गौरी पूजन के अवसर पर महिलाएं आपस में ओव्या गाती है, जो लोकगीत और भक्ति का सुंदर संगम होता है। इस प्रकार गौरी पूजन केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि पारिवारिक प्रेम, बहन का स्नेह और समाज की एकता का भी प्रतीक है। 2 गौरी प्रतिमाएं केवल मूर्तियां नहीं, बल्कि जीवन का वह संदेश है जो हमें यह सिखाती है, धन और ज्ञान, सुख और शांति, परिवार और समाज, सबका संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। जब हम गौरी माँ को घर लाते हैं, तो केवल पूजा नहीं करते, बल्कि उनके साथ माँ का आशीर्वाद, बहन का स्नेह और देवी का संरक्षण भी घर लाते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की यह परंपरा सदियों से जीवित है और हर वर्ष गणेशोत्सव में घर घर में 2 गौरी प्रतिमाएं श्रद्धा से प्रतिष्ठित होती है। गौरी माँ का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संगम ही सच्चा उत्सव है, और बहन का स्नेह, माँ का आशीर्वाद और देवी की शक्ति, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस बार जब आप गणपति बाप्पा का स्वागत करें, तो गौरी माँ का भी स्नेह पूर्वक आदर करें, क्योंकि जहाँ गौरी का आशीर्वाद है, वहाँ घर में हमेशा शांति, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। एक और मान्यता के अनुसार गौरी पूजा का संबंध अनुसुया माता से है। कथा है कि जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी परीक्षा लेने आए, तो माता अनुसुया ने अपनी शक्ति से उन्हें बालक बना दिया। उनकी तपस्या, पवित्रता और शक्ति को याद करके गौरी पूजन किया जाता है। कुछ स्थानों पर यह मान्यता है कि पार्वती ने गणेश जी को पाने के लिए कठोर तप किया। उस तपस्या का स्मरण गौरी पूजन से किया जाता है, इसलिए इसे गणेशोत्सव का अभिन्न भाग माना जाता है। महाराष्ट्र की प्रथा है कि 2 गौरी लाते हैं,
इसे मैत्री बटा बहन भावना और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। कुछ मानते हैं कि ये महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में आती है। कुछ परिवार मानते हैं कि ये गणेश जी की बहनें ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी है। इन महाराष्ट्र के लोक विश्वास में यह भी कहा जाता है कि गणेश जी की 2 बहनें हैं और उनका स्वागत घर में 2 गौरी मूर्तियां स्थापित करके किया जाता है। संतोषी माता की कथा लोकप्रिय परंतु पुराणों में नहीं। संतोषी माता को भी गणेश जी की पुत्री या बहन कहा गया है, लेकिन यह कथा 20वीं शताब्दी में ही लोकप्रिय हुई, मुख्यतः जय संतोषी माँ फिल्म से। इस प्रकार गौरी पूजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह स्त्रियों का पर्व है। इसमें सुहागिनें व्रत रखती है। नववधुओं के लिए यह विशेष होता है। गौरी पूजन को घर में समृद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। कृषि और प्रकृति से जुड़ाव। महाराष्ट्र पारंपरिक रूप से एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ श्रावण और भाद्रपद के महीने वर्षा ऋतु से जुड़े हैं, जब खेतों में बुआई पूरी हो चुकी होती है और किसान आगामी फसल की प्रतीक्षा करता है। इसी समय घर घर में गौरी गणपति का आगमन होता है। 2 गौरी माता और समृद्धि। गौरी माता को पार्वती का ही रूप माना जाता है। उनका आगमन संपन्नता, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। किसान मानते हैं कि गौरी माता घर में आई तो खेतों में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार की धन धान्य वृद्धि होगी। स्त्रियों का उत्सव और खेती का संतुलन। गौरी पूजन में महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है। वे घर में गौरी, मिट्टी, धातु, पाषाण की प्रतिमा या पान सुपारी स्वरूप लाकर सजाती है। उनके लिए नई साड़ियाँ, गहने, हार, फूल पहनाती है। यह परंपरा किसान परिवार की स्त्रियों के लिए मानसिक शांति और सामाजिक मिलन का समय होता है, क्योंकि श्रमसाध्य खेती के बीच ये उत्सव आराम और आनंद प्रदान करते हैं। अन्नपूर्णा देवी को धन्यवाद देने की यही अनोखी अभिव्यक्ति है। कुछ लोग इन्हें रिद्धि और सिद्धि मानते हैं, जो गणपति की पत्नियां कही जाती है, तो कुछ इन्हें लक्ष्मी और सरस्वती का प्रतीक मानते हैं। धन और विद्या का संगम। इसलिए 2 गौरी प्रतिमाओं की पूजा का रहस्य धन, ज्ञान और समृद्धि तीनों का आशीर्वाद पाने से जुड़ा है। गांव की महिलाएं जब हल्दी कुंकू चढ़ाकर सामूहिक भजन गाती है, तो उसमें केवल भक्ति नहीं बल्कि सामाजिक एकता और स्त्री शक्ति का भी संदेश छिपा होता है। इस प्रकार गौरी उत्सव केवल देवी की आराधना ही नहीं बल्कि कृषक जीवन, सामाजिक एकजुटता और स्त्री शक्ति के सम्मान का अद्भुत संगम है। तो जब हम गौरी माता का स्वागत करते हैं तो याद रखिए, हम केवल देवी को नहीं बल्कि अपनी धरती, अपनी अन्नपूर्णा और अपनी संस्कृति को भी प्रणाम कर रहे होते हैं। इस कथा और विवरण में प्रस्तुत तथ्य प्राचीन पुराणों, लोक परंपराओं और महाराष्ट्र की कृषक संस्कृति पर आधारित है। कुछ अंश लोक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रतीकों से लिए गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल जनजागृति और सांस्कृतिक जानकारी देना है।